हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वर्ग 7 का विज्ञान विषय का पहला पाठ पौधों में पोषण अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। ऑप्शन क अमरबेल, ख उड़हुल, ऑप्शन ग घटपर्णी, घ गुलाब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग घटपर्णी। क्या उत्तर होगा इसका सही? ऑप्शन ग घटपर्णी। दूसरा प्रश्न है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। क शोषण, ग प्रकाश संश्लेषण, ग उत्सर्जन, घ इनमें से कोई नहीं। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ख प्रकाश संश्लेषण। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। क फफूंद, ग अमरबेल, ग लाइकेन, घ फलीदार पौधे। क्वेश्चन क्या है? परजीवी पौधे का एक उदाहरण है फफूंद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। इसका सही उत्तर होगा ख अमरबेल। हम सब जानते हैं अमरबेल एक परजीवी पौधा है। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस विशेष संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस विशेष संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। क जड़, ख तना, ग फूल, घ रंध्र। तो सही आंसर है इसका घ रंध्र। सही आंसर क्या है? घ रंध्र। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? स्टार्च के रूप में किया जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णों को डैश कहते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। अगला है तीसरा नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस विमुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। कौन सी गैस विमुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। तीसरा है, उचित मिलान कीजिए। तो हम सब अभी जस्ट पढ़े, क्लोरोफिल का क्या होगा? पत्तियां होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। जंतु क्या है? पोरपोसी है। और कीट बच्ची ड्रोसोरा। तो उचित मिलान करें, क्लोरोफिल पत्ती होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, अमरबेल परजीवी, जंतु पोरपोसी, कीटभक्षी ड्रोसोरा। आज का चौथा प्रश्न है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा? परजीवी पोषण। परजीवी वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों
के शरीर से प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाते हैं। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। पौधों में इसका उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा है। मिसलोटो रेफ्लेसिया अमरबेल तथा मिसलोटो तना परजीवी, ये क्या है? तना परजीवी तथा रेफ्लेसिया जड़ परजीवी है। आगे है मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवक के प्रकार है मृतजीवी के पोषण के उदाहरण है। मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता जो कवक के प्रकार है मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? प्रश्न क्या है? आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? इसका उत्तर होगा, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन घोल का उपयोग करके किया जाता है। किससे किया जाता है? आयोडीन घोल का उपयोग करके किया जाता है। इस परीक्षण के लिए आपको पहले पत्तियों को उबालना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? पत्तियों को उबालना होगा, फिर उसमें से क्लोरोफिल हटाना होगा और अंत में उस पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालनी होगी। यदि स्टार्च मौजूद है तो पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। इसका चरण को हम लोग देखते हैं। परीक्षण के चरण, पहले सबसे पहले क्या करना है? पत्तियों को उबालना है। एक हरे पौधों से पत्तियां लेना है और उसे कुछ मिनटों तक उबलते पानी में उबालना है। इससे पत्ती की कोशिका भित्ति पारगम्य हो जाती है और कोई भी रासायनिक क्रिया रुक जाती है। सबसे पहला चरण क्या है? पत्तियों को उबालना है। एक हरे पौधे से पत्ती लेना है और उसमें कुछ मिनटों तक उबलते पानी में उबालना है। इससे पत्ती की कोशिका भित्ति पारगम्य हो जाती है और कोई भी रासायनिक क्रिया रुक जाती है। हमारा दूसरा चरण है क्लोरोफिल हटाना, यानी कि उन पौधे के पत्तियों को क्या करना है? रंगहीन करना है। उबली हुई पत्ती को उबलते एथेनॉल यानी कि अल्कोहल में कुछ देर तक गर्म करना है। यह क्लोरोफिल को हटा देगा जिससे पत्ती रंगीन हो जाएगी। क्या करना है? उबलती हुई पत्ती को उबलते एथेनॉल यानी कि अल्कोहल में कुछ देर तक गर्म करना है और यह क्लोरोफिल को हटा देगा जिससे पत्तियां रंगीन हो जाएगी। तीसरा चरण है धोना। रंगहीन पत्ती को साफ पानी से धो लेना। क्या करना है? रंगहीन पत्ती को साफ पानी से धो लेना है। अगला चरण है आयोडीन परीक्षण। क्या करना है? आयोडीन परीक्षण। रंगहीन पत्ती पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालना है। रंगहीन पत्ती पर क्या करना है? आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालना है। पांचवा चरण है परिणाम देखना। हम लोग को रिजल्ट देखना है। यदि पत्ती में नीला काला रंग दिखाई दे तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि नीला काला रंग दिखाई देता है तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि रंग लाल भूरा हो जाता है तो स्टार्च अनुपस्थित है। यदि लाल भूरा हो जाता है तो स्टार्च अनुपस्थित है। आज का छठा प्रश्न है एक शब्द बताइए, यानी कि आंसर एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका सही उत्तर होगा रंध्र। क्या होगा? रंध्र। रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा प्रश्न है नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं तो इसका आंसर होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम।
जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। आज का 7वां प्रश्न है सही गलत कथन। कौन सा कथन सही दिया गया और कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला कथन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जो भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कथन दिया गया? परजीवी कहलाता है, इसलिए ये गलत होगा। अगला है तीसरा कथन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। क्या कहा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये भी क्या होगा? गलत होगा। चौथा प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही। अंतिम है पांचवा कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। गलत। पर कीटभक्षी पौधे यानी कि जो कीड़ा मकोड़े का भोजन करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? गलत होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सबों को सेशन पसंद आ रहा तो कृपया लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।